डॉक्टर संदीप, मैं जरा एक चीज आपसे पूछ लूं। मोदी जी की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन थी, गोधरा दंगों के नायक के रूप में आए थे वो, मतलब हिंदू हृदय सम्राट। गोधरा में क्या चुन चुन के मारा था। तो वो क्वालिफिकेशन मैं शायद आज आज जो अपने प्रश्न कर रहा हूं, वो क्वालिफिकेशन चुन चुन के मुसलमानों को ठीक करने का काम तो योगी जी भी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में वो क्वालिफिकेशन है। हमारे और आपके लिए वो गैर इंसानी काम है। वो उस ऐसे आदमी को तो को सार्वजनिक जीवन में रहना नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से बुलडोजर, जिस तरह से मुसलमानों को चिन्हित करके जो हो रहा है, वो एक जो नफरत वाला वातावरण है, उसमें एक हिंदुओं का पक्ष है जो जिनको बहुत अच्छा लगता है। देखा वो अतीक का जो सार्वजनिक रूप से जो हत्या हुई है, उस हत्या पे कुछ लोग उसको मौन हम सार्वजनिक रूप से ना करें कैमरे पे, लेकिन हम और आप जिस समाज में घूमते हैं उसमें बहुत से लोग उसका समर्थन करते हैं, उस हत्या का। वो जो दुबे की जिस तरह से पलटा के हत्या हुई, उत्तर प्रदेश में पुलिस के द्वारा हत्या करवाई गई, उसका लोग समर्थन करते हैं। मैं लेकिन एक दूसरी चीज भी पूछ रहा हूं डॉक्टर संदीप आपसे। उत्तर प्रदेश में 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से मुसलमान 19.26, जो अगर बीजेपी का माने तो 19 का, उनके हिसाब से तो 80% हो गए होंगे अब तक, लेकिन 19 का 20 जरूर हो गए होंगे, ये हम लोग भी मान लें। दलित जो है 20.7 थे 2011 का, वो भी कुछ बढ़े होंगे। यादव करीब 9% माने जाते हैं। ये तीन जो है, मुस्लिम तो बिल्कुल ठीक से, दलितों का एक मेजॉरिटी वोट आज की तारीख में जो कि संविधान और ये सब बात हो रही है, और यादवों का भी मेजॉरिटी वोट में, मैं कसम नहीं, यहां से आज जो इंडिया गठबंधन है वो टेक ऑफ कर रहा है। तो मेरे हिसाब से वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, अपर कास्ट जितने हैं, और एक लोधी जो आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। कुर्मी भी डिवाइडेड है इस समय। ऐसे में अगर अखिलेश यादव का पीडीए कह लीजिए, कांग्रेस अपना एक 90-10 की बात कर रही है, और यहाँ पे योगी जी बीजेपी की उसी लाइन को आगे लेके चल रहे हैं कि हर मस्जिद को खुदवा दो, हर वो कर दो। और अगर मोदी जी ने मंदिर बनवाया तो इन्होंने कुछ मालूम नहीं कितने 60 करोड़ लोगों को वहां डुबकी लगवा दी। 60 या 65, मालूम नहीं कौन सी फिगर बोलते हैं, वो अजीब सी फिगर आती है। कोई कहता है 65 करोड़, अजीब सी फिगर आती है। तो जरा इस पे डॉक्टर संदीप एक कहें कि बीजेपी के लिए जिस तरह की पॉलिटिक्स वो कर रही है, उसमें अब योगी जी ऐसे हो गए कि इनके बिना उनका काम नहीं, और योगी जी रहेंगे तो ये तय बात है कि 2027 का चुनाव तो अब बीजेपी के लिए अभी से बहुत टॉल ऑर्डर हो रहा है, चाहे इंडिया गठबंधन में चाहे जितनी लड़ाई झगड़ा हो। डॉक्टर संदीप जी नमस्ते। मैं जो कहने जा रहा हूँ मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, और मैंने इसको देखने की कोशिश किया। 20 दिन में यूपी में रह के आया हूँ, और ये जो आपने आंकड़े दिए जातियों के, 1931 के अंग्रेजों ने जो अंतिम जातिगत जनगणना की थी, हालांकि उन्होंने 41 में भी की थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से वो नहीं रिलीज कर पाए। तो ये 31 के आंकड़े हैं जो आप कोट कर रहे हैं, हकीकत बहुत अलग है इससे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो जो आपने शुरुआत की अपने सवाल की कि नरेंद्र मोदी बेसिकली उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट, या फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो बहुत सफल रहा, उसकी उन्होंने खेती काटी गुजरात में, फिर उसके बाद पूरे भारत में दूसरा मॉडल बेचा, वो था गुजरात मॉडल। एक्चुअली अंतर है, यहीं पे वो अंतर आता है। वो अंतर है नरेंद्र मोदी जी में और योगी आदित्यनाथ में। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को अगर हम पैरेलल रख के और उनके कंपेयर करें, तो नरेंद्र मोदी ज्यादा मेहनती और ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, चाहे वो निगेटिव नैरेटिव के मामले हों। कारण ये है कि एक्चुअली उन्होंने सब कुछ जो अर्न किया अपने से किया, बनाया। वो एक सामान्य परिवार से थे और अहमदाबाद के ऑफिस में सोते थे। जैसे भी उन्होंने किया, यहाँ पे महासचिव बने, फिर गए वहां केशु भाई और यहाँ अडवाणी जी को, तमाम उन्होंने काम किए। लेकिन अगर आप देखें योगी आदित्यनाथ को, तो महंत अवैधनाथ के भतीजे हैं। वो जो गद्दी मिली है उनको वो विरासत में मिली है। और योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की तुलना में उतने महीन और उतने एक तरह से देखा जाए तो मैंने एक तरह से सटल नहीं है जितने नरेंद्र मोदी हैं। सीधे साधे आदमी हैं, और सीधे साधे के साथ साथ क्या है कि उनकी प्रॉब्लम है, एग्रेसिव है, थोड़ी व्यक्ति जो उनकी इंडिविजुअलिटी है वो हावी है। और यही कारण है कि उनके ऊपर जातिवाद के आरोप लगते हैं, अहंकार के आरोप लगते हैं, और ये कहीं ना कहीं हर्डल है। और आपको मैं बताऊं कि अब कोई भी ये कुछ भी कर सकता है, मेरी राय से उसकी राय अलग हो सकती है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ, अखिलेश जी से बीजेपी को गया, उसमें बहुत बड़ा योगदान था उस गुजरात मॉडल के नैरेटिव का और भाजपा के केंद्र में आने का।
और भाजपा के केंद्र में आने के पीछे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन का असर था और बहुत सारी चीजें थी। लेकिन कुल मिला के अभी जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है बहुत ही भयावह है, और उसमें इंडिया गठबंधन ने बस ये किया कि अपनी टीम को मजबूत किया है, लेकिन बहुत सारा काम योगी आदित्यनाथ जी अकेले कर रहे हैं। कारण ये है कि देखिए उनके पास सही में वास्तव में गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, और वो उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने पूरी तरह से गंवाया है। नेशनल लेवल पर तो छोड़ दीजिए उनको, उन्होंने स्टेट के लेवल पर पूरी तरह से गंवाया है। उत्तर प्रदेश में इतनी भयावह स्थिति है कि आप एक छोटे से जिले में चले जाइए, गंदगी से बजबजा रहा है, बिजली आपूर्ति में कमजोर है, और करप्शन करप्शन सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे लेवल पर, चाहे वो माने नगर पालिका का अध्यक्ष हो, वो जम के लूट रहा है, और ये सब संज्ञान में आ रहा है, योगी की कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन उनकी दिक्कतें क्या है कि उन्होंने इस पर कोई स्पष्ट ढंग से कार्रवाई नहीं की है। आपको बताऊं कि रोड के कंस्ट्रक्शन जो गलियों में होते हैं छोटी छोटी, बहुत ही बिलो एवरेज है। हालांकि ज्यादातर कंपनियां गुजरात की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम नहीं हो पा रहे हैं, और गुजरात की कई कंपनियां काम को छोड़ के जा चुकी हैं, 2 बार 3 बार ऐसे चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मसला देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 69,000 टीचर्स की भर्ती, और उत्तर प्रदेश जो है बेसिकली दलित और पिछड़ों का स्टेट है, आदिवासी है नहीं, बहुत कम है, सोनभद्र जिले में। और ऐसे में जानते हैं सबसे बड़ी दिक्कत क्या की योगी आदित्यनाथ जी ने, कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आई, उसने कहा कि आप इसको सही करिए। सिंगल बेंच जज की मैंने जजमेंट आया, रिपोर्ट नहीं, डबल बेंच जज की जजमेंट आया। उन्होंने 5 साल से बच्चे इको पार्क में बैठे हुए हैं। पीडीए बहुत मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि उसको जितना मेहनत करना चाहिए वो और भी कर सकता है और बेहतर कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अहंकार और जो डोमिनेंस की राजनीति है, ये सब काम नहीं आती है। 1 टर्म 2 टर्म काम आती है, और कभी कभी आप लग से सत्ता में आ जाते हैं। एक्चुअली आप अगर कंपेयर करिए कल्याण सिंह से, इवन राजनाथ सिंह से, इनको योगी आदित्यनाथ को सटल होने की जरूरत थी, बेहतर होने की जरूरत थी। उन्होंने अपने अहंकार को तुष्ट किया है, उन्होंने अपने ईगो को तुष्ट किया है। तो राजनीति में आप रह के अगर ईगो से गाइड होंगे बहुत मुश्किल है, और ये बड़ा उनके चरित्र में पेनफुल लगता है, और ये बहुत दुखद है। तो मुझे नहीं लगता कि नेशनल लेवल पर कुछ कर पाएंगे। सही अमित शाह देखिए जैसा भी हो, कमजोर हो सकते हैं। इन लोगों की एक्चुअली एक और बात है कि इस बात को समझना होगा कि हिंदुत्व की राजनीति से ये लोग कभी इनको कुछ ये नैरेटिव बनाते हैं, लेकिन इससे इनको ये सत्ता में नहीं आए थे और नहीं आएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि अमित शाह, सही बात है कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर ज्यादा मेहनती हैं, ज्यादा विजनरी हैं, और ज्यादा उन्होंने ईमानदारी से काम किया अपने संगठन पर। अगर क्या संगठन का काम वो कर सकते हैं? योगी आदित्यनाथ अपनी टीम को ही ठीक से नहीं लेके चल पा रहे हैं, बहुत सारे कमजोरियां और दिक्कतें हैं। उनको इस पर काम करने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, नहीं कर पाए वो। और ये सब करना था। देखिए जातिवाद तो बहुत सामान्य सी बात है, आप उसको कैसे उस इमेज से बाहर आते, उससे भी नहीं आ पाए, उस पर भी उन्होंने कोई काम नहीं किया, और जो चीजें आई उनको भी लीक होती है। आप क्या इतना व्यापक दमन करके आप क्या सोचते हैं कि आप राज्य में ये लोकतंत्र है भाई, आज नहीं कल जनता जागेगी। हालांकि जिस एरिया से वो आते हैं, देवी पाटन का या फिर गोरखपुर का जो एरिया है, बहुत पिछड़ा, वहां के पिछड़े और दलित बहुत ही माने गुर्बत में जी रहे हैं, बहुत ही मुश्किलों में है। बहुत कुछ एरियाज में अच्छे होंगे, लेकिन बाकी जगहों में बहुत खराब स्थिति है। तो दिक्कतें ये है कि सामंतवादी मानसिकता से बाहर आना था, इस माने अहंकारी मानसिकता से बाहर आना था, जो जातिवाद के आरोप लगते हैं उससे दर्द अपने को किनारे ले जाना था, कुछ विकास के काम करने थे, सबको साथ लेके चलना था। उनकी जाति के गुंडों के आरोप लगते हैं उनपे। उन्होंने अपनी एक जेल में बनारस में अभी कल बिंद समाज की एक लड़की का यौन उत्पीड़न हुआ है, छोटी सी बच्ची का। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी हालत है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और अपनी जाति के एक कैद मैंने एक बड़े अपराधी से घंटों वो जेल में मिल गया बनारस में, बार बार उसको अखिलेश जी कहते हैं। खैर ये एक्चुअली मामला ये है कि योगी आदित्यनाथ जी, मुझे नहीं लगता, एक तो इन लोगों का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो निशिकांत जो जिस धड़े से आते हैं उसके लिए वो अपने पॉडकास्ट में बात कर रहे थे। उन्होंने उनका जो राजनीतिक अस्तित्व है वो मोदी जी की वजह से है और शाह साहब की वजह से है। तो वो उन लोगों के लिए जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें उनका पक्ष ले रहे थे। लेकिन हकीकत ये है कि कोई भला नहीं होने वाला है बीजेपी का अगर योगी आदित्यनाथ जी की तरफ भी ये जाते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई नेतृत्व क्षमता उन्होंने 10 साल में, मुझे क्षमा करिएगा 10 साल तो नहीं हुआ अभी, लेकिन जो भी उनको मौका मिला है उसमें उन्होंने कोई बेहतरी नहीं दिखाई है। और देखिए जैसे बिहार में भी क्राइसिस हो गई है एनडीए में, यूपी में मुझे दिख रही है, क्योंकि हिंदुत्व को छोड़ के ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है उसको छोड़ के कोई इनमें पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। ये बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत है, ये अपने से अपना नुकसान करके सत्ता से बाहर जाएंगे।